साइंस में एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। ये लाइट यूनिट पढ़ा रहे हैं साइंस की हम, और ये लास्ट पोर्शन है। आज थ्योरी आपकी समाप्त हो जाएगी और कल से मैं इसके न्यूमेरिकल्स करूँगा। आपको हमने प्रकाश की परिभाषा बताई थी। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को संवेदित करती है। फिर मैंने आपको प्रकाश की कुछ घटनाएं बताई थी। सबसे पहले मैंने प्रकाश का परावर्तन बताया था, फिर मैंने प्रकाश का अपवर्तन बताया फिर मैंने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताना है। आपको पता है सूर्य से आने वाला प्रकाश हमें सफ़ेद दिखाई देता है। ये सफ़ेद प्रकाश जो है केवल एक ही रंग का प्रकाश नहीं है, बल्कि 7 रंगों का मिश्रण है। कम से कम 7 रंगों का, और भी अधिक रंग हो सकते हैं, लेकिन हमने अब जो वर्ण विक्षेपण किया न्यूटन ने, तो देखा प्रिज्म में से किसी प्रकाश किरण को जब डालते हैं, सफेद प्रकाश की किरण को, तो 7 रंगों के एक वर्णक्रम के रूप में आ जाती है, स्पेक्ट्रम के रूप में आ जाती है। अर्थात श्वेत प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बाद में किसी वैज्ञानिक के दिमाग में आया कि ऐसा तो नहीं है कि ये रंग प्रिज्म से मिलते हो, प्रकाश के अपने ना हो। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक प्रिज्म की तरह ही दूसरा प्रिज्म लिया और उसे उल्टा करके आगे लगा दिया, तो देखा फिर श्वेत प्रकाश की किरण बन गई। इससे ये सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश स्वयं 7 रंगों से मिलकर बना है, और जब दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रख देते हैं तो ये 7 रंग मिलकर के फिर से सफेद प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि प्रिज्म रंग नहीं दे रहा है, बल्कि रंग प्रकाश में स्वयं है। प्रिज्म तो केवल इन रंगों को अलग कर रहा है। अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बारे में हम आपको बताएं कि हमारा जो प्रकाश है, हर रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए है, उससे कम नीले रंग के लिए है, उससे कम आसमानी रंग के लिए है, उससे कम हरे रंग के लिए है, उससे कम पीले रंग के लिए है, उससे कम नारंगी रंग के लिए, और सबसे कम लाल रंग के लिए। तो सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग के लिए है और सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग के लिए है। इसलिए जब सफ़ेद प्रकाश किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के बाद सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक बैंगनी होने की वजह से सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण आधार की ओर झुकती है, और सबसे कम लाल रंग की प्रकाश किरण आधार की ओर झुकती है। इसके बीच में बाकी 5 रंगों का प्रकाश उपस्थित रहता है, और 5 रंगों का एक क्रम प्राप्त होता है, इसको वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण का कारण ये है, भिन्न भिन्न वर्ण के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। बैंगनी वर्ण के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होने के कारण बैंगनी प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। फलतः यह प्रिज्म के आधार की ओर सर्वाधिक झुकती है। लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है, अतः लाल प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम झुकती है। अन्य रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक इन दोनों रंगों के मध्य ही मान होता है। इसीलिए सफेद प्रकाश 7 वर्णों के क्रम में व्यवस्थित होकर वर्णक्रम स्पेक्ट्रम बनाता है। तो वर्ण विक्षेपण का कारण यह है कि प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग है। सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग के लिए है और सबसे कम लाल रंग के लिए। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जब आकाश में हम देखते हैं तो हमें एक इंद्रधनुष रेनबो दिखाई देता है, जिसमें 7 रंग के दिखाई देते हैं। होता क्या है, वर्षा की बूंदें जो वायुमंडल में होती हैं वो एक प्रकार से प्रिज्म के रूप में कार्य कर रही होती है। जैसे प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण होता है, ऐसे ही वर्षा की बूंदों में भी वर्ण विक्षेपण होता है, और एक इंद्रधनुष आकाश में हमें दिखाई देने लगता है। तो याद रखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष क्यों बनता है,
तो आप कहेंगे वर्षा की बूंदों के कारण जो प्रिज्म के रूप में कार्य कर रही हैं, वर्ण विक्षेपण होता है श्वेत प्रकाश का, और एक इंद्रधनुष आकाश में हमें दिखाई देने लगता है। कल मैंने आपको बताया था ग्लास स्लैब से अपवर्तन। तो देखिए, ग्लास स्लैब से जब अपवर्तन हो रहा था तो कोई वर्ण विक्षेपण नहीं हो रहा था, लेकिन प्रिज्म से जब अपवर्तन हो रहा है तो वर्ण विक्षेपण हो रहा है। कारण यह है कि ग्लास स्लैब में जो अपवर्तक प्रश्न एक दूसरे के समानांतर हैं, उस समय जो अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन के फलस्वरूप आपाती किरण और निर्गत किरण समांतर होती है, उनमें कोई एंगल नहीं होता। उस समय होता है पार्श्व विस्थापन। यहाँ पर अपवर्तक पृष्ठों के बीच में कोण बना हुआ है, समांतर नहीं है, इसलिए इनके बीच में पार्श्व विस्थापन नहीं हो रहा, बल्कि वर्ण विक्षेपण हो रहा है। एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। हम देखते हैं कभी कभी आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। कारण यह है कि हमारा जो वायुमंडल है, इसकी अलग अलग परतें हैं, अलग अलग परतों के तापमान अलग अलग होते हैं। जिस परत का तापमान ज़्यादा होता है वो परत विरल माध्यम के रूप में कार्य करती है, और जिस परत का तापमान कम होता है वह एक सघन पारदर्शी माध्यम के रूप में कार्य करता है। जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाती हैं या विरल से सघन में जाती हैं तो उनमें अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। तो वायुमंडल में भी यही घटना घटित होती है। आपको मालूम है, वायुमंडल में कुछ कण थोड़े बड़े होते हैं, कुछ कण थोड़े छोटे होते हैं। जितने बड़े कण होंगे वायुमंडल के, उतना ही अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को वो इधर उधर बिखेर सकते हैं। प्रकाश के बिखेरने की घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश जब माध्यम के कणों से टकराकर इधर उधर बिखरता है, तब इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, खतरे का सिग्नल लाल होना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, प्रकाशीय प्रकीर्णन के ही उदाहरण हैं। रेले एक साइंटिस्ट था, उसने बताया जिस प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जितना ज़्यादा होगा उसके प्रकीर्णन की दर उतनी कम होगी, वो कम प्रकीर्णित होगा। देखा जाए तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकाश का होता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग की है, नीले रंग की है, इसलिए इनका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर ही बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है।